मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब तक हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा कि किसी भी डाटा का मीन क्या होता है। अब आ जाते हैं मोड पे। इससे पहले अगर हम नाइन्थ क्लास की बात करें, वहाँ पर हमने देखा था कि मोड एक तरह से वो वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे ज़्यादा हो किसी एक डाटा में, और वी कैन से एक तरह से किसी भी ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है, उसे हम मोड कहते हैं। लेकिन ये तो थी अनग्रुप्ड डाटा की बात। यहाँ हम सीखेंगे कि हम ग्रुप्ड डाटा में मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा आपस में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम मोड रिवाइज कर लेते हैं कि मोड क्या होता है, उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। जो एक क्रिकेटर ने विकेट्स लिए हैं लगातार 10 मैचेस में, वो विकेट्स दिखाए हुए हैं कि उसने कितने विकेट्स लिए हैं। वो है कुछ इस तरह से, लाइक 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। और ये जो हमें डाटा गिवन है इसका हमें मोड कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे हम एक तरह से जो हमें डाटा गिवन है उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ विकेट्स, और नंबर ऑफ विकेट्स या तो 0 है या 1, 2 भी है, 3 भी कहीं ना कहीं उसने विकेट्स लिए हैं एक मैच में, 4 विकेट्स भी उसने लिए हैं कहीं ना कहीं एक मैच में, 5 भी हैं और 6 भी हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मैचेस की, यानी कि कितने मैचेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने, यानी कि उस क्रिकेटर ने 0 विकेट लिए हैं, तो वो सिर्फ एक मैच ऐसा है ये वाला जिसमें उस क्रिकेटर ने 0 विकेट लिए हैं। इसके बाद कितने मैचेस ऐसे हैं जिसमें उस क्रिकेटर ने 1 विकेट लिया है, वो ये वाला है। दैट इज सिर्फ एक मैच ऐसा है जिसमें उस क्रिकेटर ने 1 विकेट लिया है। नेक्स्ट, कितने मैचेस ऐसे हैं जिसमें उस क्रिकेटर ने 2 विकेट लिए हैं, तो ये 1 2 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें उस क्रिकेटर ने 2 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने मैचेस ऐसे हैं लगातार जब उस क्रिकेटर ने 10 मैचेस खेले, तो कितने मैचेस ऐसे थे जिसमें उस क्रिकेटर ने 3 विकेट्स लिए, तो ये सिर्फ 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें उस क्रिकेटर ने 3 विकेट लिए। इसके बाद 4 विकेट्स, 5 विकेट्स और 6 विकेट्स भी क्रिकेटर ने एक एक बार ही लिए हैं। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि उस क्रिकेटर ने 2 विकेट्स सबसे ज़्यादा बार लिए, यानी कि 3 मैचेस में 2 विकेट्स लिए। तो क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं इस डाटा का जो मोड होगा वो होगा 2। लेकिन ये जो हमने टेबुलर फॉर्म यहाँ पर बनाया था ये था अनग्रुप्ड डाटा का, और अनग्रुप्ड डाटा का तो हम बहुत इजीली मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मोड क्या होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा आ जाए जो कि एक ग्रुप्ड डाटा हो, हमने प्रीवियसली टॉपिक्स में देखा था कि ग्रुप डाटा क्या होता है, तो वहाँ पर हम कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जब कभी भी हम एक ग्रुप्ड डाटा का मोड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम उस क्लास को देखते हैं जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। जैसा कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन को देखा था, दैट इज़ वो 2 विकेट्स वाली ऑब्जर्वेशन, उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन जब हम ग्रुप्ड डाटा को देखते हैं तो वहाँ पर हम एक ऐसी क्लास ढूंढते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। उस क्लास को कहा जाता है मॉडल क्लास। मोड से बना हुआ मॉडल, और यहाँ पर आगे लिख दिया जाता है क्लास, और इस मॉडल क्लास की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं मोड। और मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इक्वल L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय H। तो इस फॉर्मूले पे भी आएंगे हम कि इसमें हम किसे L कहते हैं, किसे H कहते हैं, किसे F1 कहते हैं, किसे F0 कहते हैं और किसे F2 कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम L किसे कहते हैं। जो हमने क्लास मॉडल क्लास मानी है उसकी जो लोअर लिमिट होगी उसे हम कहेंगे L, और इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद H उस क्लास का साइज़ होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली टॉपिक्स में भी देखा था। जब हमने 1025 वाला एक एग्जाम्पल करा था, हमने देखा था कि वहाँ पर क्लास का जो साइज़ था वो 15 था। तो एक तरह से H यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है क्लास के साइज़ को। अब बात कर लेते हैं F1 क्या है, F0 और F2 क्या है।
F1 तो उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो हमने देखी है, जो कि सबसे ज़्यादा है। F0 यहाँ पर उससे पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है और F2 यहाँ पर उससे बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। सो हम कह सकते हैं F1 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, F0 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास है, एंड F2 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास है। अब हमें ग्रुप्ड डाटा में इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके उसका मोड कैलकुलेट करना है। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।